व्यक्ति जो चाहता है बन सकता है। एकाग्रता द्वारा व्यक्ति अपनी बाह्य और आंतरिक प्रकृति को बदल सकता है। ध्यान के द्वारा हम सीमित से असीमित बन सकते हैं। मैं आत्मा हूँ जो असीमित हूँ। अगर मैं शरीर और संसार से जुड़ा रहूंगा तो सीमित बन जाऊंगा, लेकिन यदि मैं आत्मा से जुड़ जाऊं तो मैं असीमित हो जाऊंगा। मेरे अंदर अनंत शक्ति होगी, लेकिन हमने अपने आप को सांसारिक परिवेश में ढाल लिया है। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम चखते हैं, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार हो जाता है। हम कभी नहीं सोचते कि हमें अच्छा बनना है। हम बुरा क्यों बने? हमें अपने परिवेश से प्रभावित नहीं होना है। हम तो उस परम पिता की संतान है जो अनंत है, जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। रात और दिन हमें तो यही चिंतन करना चाहिए कि हम उस परम पिता की संतान हैं। जैसे ही हम परम पिता से जुड़ जाते हैं, उस दिव्य चेतना से जुड़ जाते हैं, उस ज्ञान से जुड़ जाते हैं, तो हम सशक्त बन जाते हैं, हम अनंत बन जाते हैं, हम असीमित बन जाते हैं। पृथ्वी की कोई चीज अस्थायी नहीं है, ये सब परिवर्तनशील है, लेकिन वो शक्ति अनंत है, वो शक्ति अस्थायी है। यहाँ केवल ईश्वर ही अस्थायी हैं और हम उनके रूप में बने हैं। हम जो कुछ भी चाहें बन सकते हैं। हम उन लोगों के जीवन का अध्ययन करें, हम महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करें कि वे कैसे महापुरुष बने, उनके जीवन को अपने अंदर ढालें। अमेरिका के एक उद्योगपति जेम्स लिन का जन्म 1892 में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। परिवार आर्थिक कठिनाई से गुजर रहा था, लेकिन वे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपने जीवन को बदला, उन्होंने मेहनत की। जीवन का संघर्ष करते हुए वे रेलवे में क्लर्क की नौकरी करते रहे, लेकिन कुछ दिन बाद उनके मन में एक विचार उठा कि मैं जिस रेलवे में नौकरी करता हूं, मैं इसका मालिक क्यों नहीं बन सकता। उन्होंने व्यापार में निवेश किया। धीरे धीरे उन्नति करते चले गए। उन्होंने रियल एस्टेट, तेल, गैस, कोयला और धीरे धीरे बागान में भी निवेश करते चले गए। वे अमेरिका के प्रमुख उद्योगपतियों में से एक थे। व्यापार के साथ साथ उनकी धर्म में भी रुचि थी। एक बार 1932 में वे शिकागो में परमहंस योगानंद जी का व्याख्यान सुनने के लिए गए और उनका व्याख्यान सुनकर उनका जीवन बदल गया। वे परमहंस योगानंद जी के शिष्य बन गए। उनकी आध्यात्मिक प्रगति से परमहंस योगानंद जी इतने प्रभावित हुए कि उनको राज ऋषि की उपाधि प्रदान कर दी। धीरे धीरे वे अपने व्यापार में भी और अध्यात्म में भी उन्नति करते गए। राज ऋषि जब अपने कार्यालय में जाते थे और वे ऑफिस के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग लगा देते थे, वहां अपने कार्यालय में वे कई कई घंटे तक ध्यान करते थे। अपने व्यापार
और आध्यात्मिक प्रगति उनकी निरंतर बढ़ती चली गई। उनका संन्यास का नाम जनकानंद था। महर्षि परमहंस योगानंद जी उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। उनकी प्रगति को देखकर परमहंस योगानंद जी ने कहा, जेम्स पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं। वे अधिकतर समय अपनी समाधि में लीन रहते थे। वे परमहंस जी के आश्रमों की देखभाल भी करते थे, उनका निर्माण भी कराते थे और अपने व्यापार में भी लिप्त रहते थे। एक बार जब परमहंस योगानंद जी भारत में आए हुए थे तो उन्होंने उनके पीछे एनिसिनिटास में भव्य आश्रम बनाया। जब परमहंस जी वापस अमेरिका लौटे तो उस आश्रम को देखकर चकित रह गए कि कितना भव्य आश्रम जनकानंद जी ने बनाया है। परमहंस योगानंद जी के महाप्रयाण 7 मार्च 1952 के बाद जनकानंद जी को सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने व्यापार के साथ साथ संगठन को भी नई दिशा प्रदान की। लगातार अपने कार्यों में लगे रहते थे, कभी संगठन के कार्यों में और कभी अपने व्यापार के कार्यों में, लेकिन उन्होंने अपने ध्यान को, अपनी समाधि की अवस्था को नहीं छोड़ा और 20 फरवरी 1955 को उन्होंने महाप्रयाण किया। तो जनकानंद जी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि राज ऋषि का जीवन हमें सिखाता है कि सांसारिक सफलता और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ संभव है। नियमित ध्यान, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा से ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचा जा सकता है। हम धन और वैभव का सही उपयोग समाज और आध्यात्मिक कार्यों में करें। अपने जीवन को बदलें। जीवन बदलते देर नहीं लगती। एक सामान्य पुरुष से उन्होंने कितनी उच्चतम अवस्था प्राप्त की, व्यापार में भी और उस परमात्मा को प्राप्त करने में भी। तो हम भी जब चाहें अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारे अंदर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। उन शक्तियों को विकसित करने का एक ही उपाय है ध्यान। जैसे हर बीज के अंदर पेड़ छिपा हुआ है, केवल आवश्यकता है उस बीज को बोने की और उसकी उचित देखभाल करने की। इसी प्रकार हमारे अंदर भी अनंत शक्ति छिपी हुई है, आवश्यकता है केवल उसको विकसित करने। और उसको विकसित करने का एक ही तरीका है कि हम समाज का कार्य करें और साथ साथ निरंतर ध्यान भी करते रहें। अपने घर में रहते हुए ही योगी बने। यदि हम एकांत में जाते हैं तो मन तो वहां भी साथ जाएगा, वहां पर भी वही उपद्रव करेगा। इसलिए हमें मन को शांत करना। दूसरा उदाहरण, रत्नाकर डाकू थे और लोगों को लूटकर अपना गुजर बसर करते थे। एक बार उन्हें 3 सन्यासी मिले। उन सन्यासियों को भी रत्नाकर ने कहा, लाओ जो तुम्हारे पास है दे दो। उन सन्यासियों ने कहा, नहीं, तुम गलत रास्ते पर हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम हमें यहाँ पेड़ से बांधकर अपने घर जाओ और पूछो
कि जो गलत काम तुम कर रहे हो क्या उसके भागी वे भी बनेंगे। जब रत्नाकर ने घर जाकर पूछा कि क्या आप मेरे इस कार्य में भागीदार बनोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, और वहीं से उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। वापिस आकर रत्नाकर ने सन्यासियों को पेड़ से खोल दिया और साधना में लीन रहने लगे, और वे आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बने, जिन्होंने रामायण लिखी। तुलसीदास एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, बहुत गरीबी का जीवन जिया। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण एक संत नरहरिदास ने किया। जब वे बड़े हुए तो उनकी शादी हुई और वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार पत्नी अपने घर चली गई तो तुलसीदास रात में ही उनसे मिलने के लिए नदी पार करके वहां पहुंच गए और दीवार फांदकर उसके कमरे में पहुंचे। जब उनकी पत्नी ने उन्हें देखा तो उनसे कहा, आप जितना प्रेम इस चाम से करते हैं, यदि उतना ही प्रेम आप राम से करें तो आपका जीवन कितना परिवर्तित हो सकता है। और उसी समय उन्होंने गृहस्थ त्याग दिया और एकांत में जाकर साधना करने लगे। वे ही तुलसीदास कितने बड़े राम भक्त बने। उन्होंने रामचरित्र मानस लिखा, हनुमान चालीसा लिखा, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, अनेक ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। वे कितने बड़े रचनाकार बने। तो जीवन बदलते देर नहीं लगती। यदि हम भी जो संसार की ठोकरें खा रहे उनसे कुछ सीख लें और अपने जीवन को बदले। ऐसे ही यहां बहुत महापुरुष हुए जिन्होंने अपने आप को बदला और समाज के लिए कितने काम किए और अपने लिए भी उस परम पिता से मिलन का रास्ता तय किया। इसी प्रकार एक बार सुखदेव राजा जनक के पास पहुंचे और उनसे कहा, मुझे अपना शिष्य बना लो। राजा जनक ने कहा, पहले मैं आपकी परीक्षा लूंगा कि आप उसके योग्य भी हैं या नहीं। उन्होंने एक दीपक में तेल भरा और सुखदेव से कहा कि महल के प्रत्येक कमरे में जाओ और घूम घूम कर देखना है वहां क्या क्या चीजें हैं जो मुझे आकर बतानी है, और दिए में जो तेल है उसमें से कहीं एक बूंद भी न गिरने पाए। सुखदेव उस दीपक को लेकर पूरे महल में घूमते रहे और हर चीज को ध्यान से देखते हुए भी उनकी नजरें दीपक पर रही कि इससे एक बूंद तेल भी न गिरने पाए। जब वे राजा जनक के पास आए तो दीपक से एक भी तेल की बूंद नीचे नहीं गिरी और उन्होंने आकर सारा विवरण राजा जनक से सुनाया। यही स्थिति तो हमारी होनी चाहिए कि हम संसार में रहें, संसार को देखें, संसार को सुने, लेकिन हमारा चिंतन रात और दिन केवल उस दीपक की तरह प्रभु पर रहे। रात और दिन हमारी चेतना ईश्वर के साथ जुड़ी रहे। इस प्रकार हम अपने दिव्य व्यक्तित्व को जागृत करें। यदि ईश्वर के प्रति हम निष्ठावान नहीं हैं तो संसार की प्रत्येक वस्तु
हमें एक दिन धोखा देगी। गीता में भी यही समझा है, पर जहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। 2:55। जब कोई व्यक्ति मन की समस्त इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में पूर्ण संतुष्ट होता है, तब वह व्यक्ति ज्ञान में स्थापित हुआ समझा जाता है। अपने जीवन को बदलें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें, अपने सांसारिक कार्यों को पूरा करते हुए ईश्वर को एक पल के लिए भी न भूलें। ध्यान में व्यक्तित्व बदल जाता है। तो हम नियमित ध्यान करें और जो संसार की आदतें हमें पड़ी हुई है, उन आदतों को बदले, उन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले कि वे अपने जीवन को बदलकर कहां से कहां पहुंच गए। संसार में किसी का भूतकाल चाहे जैसा भी हो, चाहे कितना भी कलंकित हो, वो उसको भूल जाए और आज से प्रतिज्ञा ले कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा, मैं उस ईश्वर के साथ अनंत बनूंगा, मैं उस ईश्वर के साथ रहूंगा, मैं समाज के कार्य करते हुए भी अपने ध्यान में रहूंगा। तो निरंतर अपने व्यक्तित्व को बदलने का प्रयास करें। महात्मा गांधी ने अपने जीवन को कैसे बदला? उन्होंने देश के लिए कितना बड़ा काम किया और अपने आप वे एक लंगोटे में रहते थे। महात्मा गांधी एक बार वायसराय के यहाँ दावत में पहुंचे। जब वे वायसराय के बंगले पर पहुंचे तो जो गार्ड थे, उन्होंने महात्मा गांधी को अंदर नहीं घुसने दिया। महात्मा गांधी वापस अपने यहाँ लौट आए और उन्होंने वायसराय को एक सूट भेजा। वायसराय ने जब सूट का कारण पूछा तो महात्मा गांधी ने बताया कि आपको तो केवल सूट की आवश्यकता है, यहाँ केवल वही लोग आ सकते हैं जो सूट पहने हुए हों। मैं आपके यहाँ आया था, लेकिन आपके गार्ड जो हैं उन्होंने मुझे अंदर नहीं घुसने दिया। उसके बाद वायसराय ने बहुत विनती की कि आप मेरे यहाँ आओ, लेकिन महात्मा गांधी नहीं गए। महात्मा गांधी अध्यात्म में भी और देश सेवा में भी रात और दिन लगे रहे। देश की स्वतंत्रता के लिए लगातार आंदोलन करते रहे और देश को आजाद कराया। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी वे कितने महान थे। हमेशा कहते थे, बुराई मत सुनो, बुराई मत देखो, बुरा मत बोलो। तो उन्होंने अपने जीवन को अध्यात्म के क्षेत्र में भी और समाज के क्षेत्र में भी कितना बदला। आज प्रत्येक व्यक्ति महात्मा गांधी के नाम को जानता है। युगों युगों तक महात्मा गांधी इतिहास में रहेंगे। जब तक सृष्टि रहेगी उनका नाम इतिहास में रहेगा। तो जो एक बैरिस्टर थे, एक वकील थे, वहां से उन्होंने अपने जीवन को बदल दिया। तो हम सब में वो अक्षमता है कि हम अपने जीवन को बदलें, इसी क्षण बदलें। कल का भरोसा नहीं है, जीवन सीमित है, मृत्यु इसके पीछे लगी हुई है, पता नहीं कब हमें यहाँ से जाना पड़े। तो उसके लिए इंतजार न करें और अपने आप को बदलें, अच्छी संगत करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें,
और अच्छी आदतें डालें। जो बुरी आदतें हैं उन्हें तुरंत छोड़ दें। वे हमारी जन्म जन्मांतर तक पीछा करेंगे। तो यही समय है, अपने आप को तुरंत बदले और इस समाज के कार्य करते हुए भी, घर परिवार के कार्य को निभाते हुए भी उस शक्ति से जुड़े। यही हमारा धर्म है। आज इतना ही।